जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली, और कहते हैं जहाँ खुशहाली वह इलाका होता है सौभाग्यशाली। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एवं आपका परिवार कुशल मंगल पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा होगा। मैं अभी इस समय खड़ा हूँ मंगलापुरी फेज़ 2 के बड़े वाले पार्क में, जो पहले कभी डीडीए में होता था और अभी बीते 2 साल में यह दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आ गया है। जब यह पार्क दिल्ली नगर निगम में आया तो हमारे सामने ढेरों चुनौतियां होती थी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इस बात को बार बार लगातार कहते रहे कि उनके पास में कर्मचारियों का अभाव है। और इस पार्क को डेवलप करने के लिए डीडीए के बाद जब ये एमसीडी में आया तो हमें काफ़ी अथक प्रयास करने पड़े। आप सभी ने देखा, जब यह डीडीए में था तब इस पार्क में पेड़ पौधे लगाने के लिए, साथ ही पार्क की मेंटेनेंस, साफ़ सफाई की व्यवस्था, और हमने इस बंजर वीरान पार्क को डीडीए, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, हॉर्टिकल्चर के अधिकारी और साथ ही अन्य समाज सेवी जो कि कॉलोनी के नागरिक थे, उनकी मदद से कितना हरा भरा किया था। और ये आज जो अभी वर्तमान में इस पार्क में हरियाली है, वो सब उसी समय के कार्यों के दौरान के फलस्वरूप आप देख सकते हैं। इस पार्क में आज जो हरियाली है वो देखते ही बनती है। और आज का मुख्य विषय ही हमारा यह है कि हरियाली। मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूँ कि हरियाली बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य का स्तर, आम जो इलाके होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे कम मात्रा में होते हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छा रहता है। उनका स्वास्थ्य का स्तर भी अच्छा रहता है और उन्हें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। और साथ ही उन इलाकों का पोल्यूशन भी बहुत ही कम होता है अन्य इलाकों के अपेक्षा। अभी मानसून का मौसम चल रहा है और यही उपयुक्त मौसम होता है, अच्छा समय होता है जब पेड़ पौधे लगाए जाएं। मैं आप सभी स्थानीय निवासियों से यह आग्रह करता हूं कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में जहां भी खाली स्थान देखें, जो भी पार्क देखें, उसमें अच्छे औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधे लगाएं और साथ ही पेड़ पौधे लगाकर उनको भूलें नहीं, उनका पर्याप्त रख रखाव करें। आज आप देख सकते हैं कि डीडीए की जो मेहनत, साथ ही अन्य जो कॉलोनी के समाज सेवी, जिनका मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारे संघर्ष में, हमारे कार्यों में इस पार्क को हरा भरा करने में अपना सहयोग दिया, उन सभी का हमेशा धन्यवाद करता हूं। उन सभी की मेहनत है, उनकी मेहनत, हमारी सबकी मेहनत के फलस्वरूप आज यह मंगलापुरी का यह पार्क काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और आने वाले समय में हम लोग दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से लगातार इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ हमारी मीटिंगें भी होती हैं, फ़ोन कॉल पे भी बात होती है। और इस पार्क को बेहतरीन बनाने में और सुविधा संपन्न बनाने में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को भी मालूम होगा कि इस पार्क में काफ़ी समय से लाइटों की भी कमी थी। इस विषय में हमने अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को कहा और उनको पत्र भी दिए गए। और उसके बाद मैं सभी का, इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इन पार्कों में लाइटों के लगाने की व्यवस्था, लाइटें लगना शुरू हो गई हैं। और जल्द ही 1 से 2 महीने के भीतर आप देखेंगे कि हमारे इन पार्कों के अंदर पर्याप्त लाइटों की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही मेरा आप सभी कॉलोनी वासियों से यह निवेदन है कि दिल्ली नगर निगम या अन्य जो भी विभाग पार्कों की देखरेख करते हैं, उनके जो कर्मचारी पार्कों में साफ़ सफाई की व्यवस्था करते हैं, उनका पूरा सहयोग करें। वह आकर हमारी कॉलोनी में साफ़ सफाई वगैरह तो कर ही जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात उस व्यवस्था को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन ठीक प्रकार से करें। और एक और बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वह यह है कि पार्क में अक्सर हमें इस बात की शिकायत मिलती है कि कुछ लोग अपने पालतू पशु जैसे कुत्ते वगैरह लेकर आते हैं पार्कों में। वह लोग इस बात का ध्यान दें कि आप अपने पालतू पशु को अगर पार्क में टहलाते हैं तो एक कोने की तरफ ही लेकर जाएं, ताकि पूरे पार्क में गंदगी ना हो। और जो पार्क में लोग घास पर बैठते हैं
या ट्रैक पर घूमते हैं उन्हें किसी प्रकार की गंदगी या ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप अपने साथ में कोई ऐसी व्यवस्था रखें ताकि आपका जो भी पशु है, आपका पालतू पशु है, अगर वो शौच करता है तो आप उसको उठाकर उस पॉली बैग में डाल दें और फिर उसको किसी कूड़ेदान या डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दें। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और पार्कों को, गलियों को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक इस वीडियो का जो भी मेरा संदेश है वह पहुँचेगा और उस पर हम सभी लोग अमल करके हमारी कॉलोनी को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में अपना सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका राजेश तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।